हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस एसआई हिंदी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। देखिए, पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर है वो जीके का होगा। दोनों के अंदर दोस्तों 100 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और 200 अंक के ये पेपर है वो रहने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न, इनमें से स्वर संधि से बना पद है, इनमें से स्वर संधि से बना पद है तो वो कौन सा है, यानी कि स्वर संधि किसमें है। तो यहाँ पर देखिए, तल्लीन, तल्लीन के अंदर दोस्तों व्यंजन संधि है तत् प्लस लीन। विच्छेद के अंदर दोस्तों वी प्लस छेद, इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि है। और शरद चंद्र दोस्तों शरत प्लस चंद्र, इसके अंदर भी दोस्तों व्यंजन संधि है। दीक्षांत के अंदर दोस्तों दीक्षा प्लस अंत, इसके अंदर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों अभि प्लस शेख, ये वाला जो स है वो इस वाले स में बदल जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। मन है प्लस हर, ठीक है, मन के आगे दोस्तों 2 विसर्ग लगेगा प्लस हर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसके अंदर भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आशी है प्लस वाद हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों पृष्ठ का संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए प्रस प्लस थ, प्रस प्लस थ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें, एक तरफ उदाहरण है दूसरी तरफ संधि है। अपने को बताना है कि ये कौन सी संधि के उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कवितावली, कवितावली के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है, तो दोस्तों कविता प्लस अवली, इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। अपेक्षा, अपेक्षा के अंदर दोस्तों अप प्लस इच्छा, इसके अंदर दोस्तों गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो ये इसमें गुण स्वर आ जाएगा। शुद्धोदन, शुद्धोदन के अंदर दोस्तों शुद्ध प्लस ओदन, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें वृद्धि संधि आ जाएगा। और व्यंजन, व्यंजन के अंदर दोस्तों वी प्लस अंजन, इसमें यण स्वर संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ए डी सी, ई ए डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई ए डी सी। देखिए ये ई है, ई कर लेना इसको, ई ए डी सी, ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ई ए डी सी। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों सही सुमेलित अपने को करना है, अब ये बताना है कि कौन सा शब्द है वो कौन सा समास का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, लोह पुरुष, यानी कि लोह के समान पुरुष, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है दोस्तों। और निर्देशानुसार में दोस्तों, निर्देशानुसार यानी कि निर्देश के अनुसार, निर्देश के अनुसार, तो इसमें अवयवी भाव समास है। क्या है, अवयवी भाव समास। नवनिधि, 9 निधियों का समूह है, 9 निधियों का समूह है, तो दोस्तों इसमें द्विगु समास है। और भाई बहन, भाई और बहन है, इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर इसमें चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। एबीसीडी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एबीसीडी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबीसीडी। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से असत्य कथन छाटिए। निम्नांकित में से असत्य कथन है वो क्या करना है, छाटना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 95 में द्विगु समास है,
ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला ही। 5 है आनंद जिसके दोस्तों इसमें बविरे समास का प्रयोग हुआ है, द्विगु समास इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चंद्रमौली में बविरे समास है, पीतांबर में कर्मधारय समास है और जीवन मरण में द्वंद्व समास है। ये तीनों सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ब्रज वल्लभ, ब्रज का है जो वल्लभ यानी कि कृष्ण, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए नंदन दन, नंद नंदन, तो दोस्तों वो है नंद का है जो नंदन, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। घनश्याम, गण के समान है जो श्याम, ये भी बिल्कुल सही है। कंसारी, कंस का हरण किया जिसने, तो ये गलत हो जाएगा। कंसारी का हो जाएगा दोस्तों कंस का है जो अरी, तो इसमें दोस्तों ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो दोस्तों कौन सा समास होता है? तो इसमें दोस्तों कर्मधारय समास होता है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, अधिकरण तत्पुरुष है में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? तो दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के अंदर देखिए दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पद का विग्रह गलत है? किस पद का विग्रह गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए उत्कंठा, उद प्लस कंठा बिल्कुल सही है। उत्तम का हो जाएगा दोस्तों उद प्लस तम, ये भी बिल्कुल सही है। उल्लेख का हो जाएगा उद प्लस लेख, ये भी बिल्कुल सही है। उदय का दोस्तों यहाँ पर उद प्लस ए, ये गलत हो जाएगा, तो दोस्तों उत आएगा इसमें, उत प्लस ए होगा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अन उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अन उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो दोस्तों अन उपसर्ग का प्रयोग है वो अभाव और रहित के रूप में किया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अद उपसर्ग, ये दोस्तों देखिए अधमरा, अधपका और अधजला, ठीक है, इन तीनों के अंदर अध उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अधर्म में नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है सव, सव उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों स्वाभिमान में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलंकित। ठीक है, कलंकित इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दयालु, डिबिया और अज्ञानी। दयालु दया प्लस आलू, डिबिया में हो जाएगा दोस्तों डिब्बा प्लस इया, और अज्ञानी में हो जाएगा दोस्तों अज्ञान प्लस ई। तो इन तीनों के अंदर दोस्तों एक में ई प्रत्यय लगा हुआ है अज्ञानी के अंदर, और एक के अंदर दोस्तों आलू प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और डिबिया के अंदर दोस्तों ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ईया, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, रसीला, जहरीला, बर्फीला में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों के अंदर दोस्तों ईला प्रत्यय लगा हुआ है, ईला। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तिरपाल। दोस्तों तिरपाल के अंदर दोस्तों आल प्रत्यय नहीं लगा हुआ, बाकी ससुर, ननिहाल और यानी ससुराल, ननियाल और ददियाल, इन तीनों के अंदर दोस्तों आल प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं यौगिक। यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द का अर्थ है। योगरूढ़ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए वो योगरूढ़ शब्द होता है। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो अमीय शब्द है, अमीय, ठीक है, अमीय शब्द दोस्तों इसमें तद्भव है और इसका तत्सम बनेगा अमृत, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ तद्भव है तो दूसरी तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है तो दूसरी तरफ है तत्सम है। तो दोस्तों इसमें देखिए मूछ, दोस्तों मूछ का जो तत्सम, देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, मिलान करना, कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा युग में सही नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें देखिए, देखिए मूछ, मूछ का हो जाएगा दोस्तों सहिष्णु, क्या हो जाएगा? सहिष्णु हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ससुर का दोस्तों ससुरु, ससुरु है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो ससुरु यहाँ पर जो दे रखा है ये सास का होता है दोस्तों, किसका? सास का होता है, ठीक है। और वो वाली सास, ठीक है, जो ससुर सास होता है ना। और यहाँ पर देखिए सास का दोस्तों यहाँ पे ससुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ये ससुर का होता है, तो ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों, दूसरा और तीसरा है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सांस का श्वास होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 सही है, 2 और 3 क्या है? इसमें गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर 2 और 3 सही नहीं है। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, लीची है ये चीनी शब्द है, बिल्कुल सही बात है। सायोनारा है ये जापानी शब्द है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सोवियत है ये रूसी शब्द है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बम, बम पुर्तगाली शब्द है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये दोस्तों डच शब्द है ये बम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द है, तो दोस्तों ये शब्द है भाववाचक। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है। दूसरा देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्रमशः कहलाते हैं। तो बताइए अपने को यहाँ पे क्रम वाइज बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। इसमें देखिए जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है तो वे कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्रमशः कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें वही, वही क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, जिसे काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। जिसे काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसकी, जैसे तैसे, जैसी वैसी, तो ये संबंधवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें जिसे आ रहा है ना,
तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है वो किस में है? तो देखिए, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है, तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बच्चे खेल रहे थे, ये सातत्य बोधक पक्ष है, बिल्कुल सही है। अब वह रोटी खाने लगा है, ये आरंभ बोधक पक्ष है, बिल्कुल सही है। भीड़ बढ़ती जा रही है, तो ये प्रगति बोधक पक्ष है, बिल्कुल सही है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, अभ्यास बोधक पक्ष है, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये नित्यता बोधक पक्ष है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म है वो इसमें गलत है। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे, इस वाक्य में है। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे, तो ये संकेतार्थक वर्ती है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अलावा। वहां मोहन के अलावा, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से? कौन सा युग्म गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से? दोस्तों अपने को यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, अनाज के पर्यायवाची दोस्तों अन्न, शस्य, धान्य और खाद्यान्न होता है, बिल्कुल सही है। दूध का दुग्ध, क्षीर, पेय, अमृत और सतन्य, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है पहले ऑप्शन में। दूसरे के अंदर देखिए यहाँ पर दोस्तों मक्खन, ठीक है, मक्खन का दोस्तों यहाँ पे मट्ठा, तक्र, मही, ठीक है। मक्खन का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है मट्ठा, तक्र, मही, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मही है दोस्तों ये छाछ का है, तक्र भी दोस्तों इसमें क्या है? छाछ का है, ठीक है। और मट्ठा है ये भी दोस्तों छाछ का है। तो यहाँ पर मक्खन के नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। मक्खन के दोस्तों माखन होता है, गोरस होता है, लोनी होता है, ठीक है। ये इसमें गलत दे रखा है। छाछ का दोस्तों यहाँ पे नवनीत, गोरस, ददीसार और लोनी दे रखा है। तो ये दोस्तों ये मक्खन का होता है, और ऊपर वाला मट्ठा, तक्र, मही, ये देखिए उल्टा दे रखा है ये, इसलिए दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये पूछा गया कि कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पर ये गलत है 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। बाकी दोस्तों घी के पर्यायवाची शब्द हैं हव्य, सर्पी, धृत, अमृत, आज्य। अमृत का हो जाएगा सुधा, मधु, पीयूष, सुरभोग, अमीय, सोमरस, ठीक है। मदिरा का दोस्तों यहाँ पे शराब, मदय, सुरा, हाला, कादम्बरी, मद। विष का हो जाएगा जहर, गरल, हलाहल, कालकूट। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से उस विकल्प का या उस युग्म विकल्प का चयन करें जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पक्षी का दोस्तों शंकुत पलंग होता है, बिल्कुल सही है। मोर के पर्यायवाची शिखंडी कलापी है, बिल्कुल सही है। कोयल का दोस्तों पिक और वासंत है, कौवा का एकाक शोर वायस है, बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे तोता का दोस्तों यहाँ पे दाटिम प्रिय रक्ततुंड है, बिल्कुल सही है। और उल्लू का दोस्तों लक्ष्मी वाहन और कौशिक है, बिल्कुल सही है। मुर्गा का दोस्तों यहाँ पे रक्तचूड और मानसोक दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। हंस का दोस्तों रक्तलोचन और पारावर्त दे रखा है, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये जो रक्तलोचन है ये दोस्तों कबूतर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो मानसोक है ये दोस्तों हंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, 4 नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए,
गलत युग्म का चयन करें पर्यायवाची की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बसंत का दोस्तों सुमाकर और उपराज दे रखा है, ठीक है। बसंत का दोस्तों सुमाकर और उपराज दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। बाघ का दोस्तों यहाँ पे ऋतुवन और पिक मित्र दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋतुवन नहीं ऋतुराज होता है बसंत का, ठीक है। तो ये उल्टा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। बसंत का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सुमाकर और उपराज, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों बाघ का यहाँ पे ऋतुवन और पिक मित्र दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। बसंत के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों ऋतुराज, मधुमास, पिक मित्र, माधव, ये होते हैं, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें पहला नंबर का ऑप्शन ही है, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए युद्ध के होते हैं पर्यायवाची समर और रण, शत्रु के विपक्षी वैरी होते हैं। और सेना के दोस्तों अनि और अनिक होते हैं, तलवार के कृपाण और खग होते हैं, धनुष के कामूर्क धनवा होते हैं और तीर के नाराज ईसु होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें अग्नि, वायु, आकाश व पृथ्वी के पर्याय क्रमशः इसी क्रम में हो। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें अग्नि, वायु, आकाश व पृथ्वी के पर्याय क्रमशः इसी क्रम में हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए अग्नि का हो जाएगा दोस्तों अरुण, वायु का हो जाएगा अनिल, आकाश का हो जाएगा अब्र और पृथ्वी का हो जाएगा दोस्तों अवनी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, राजीव। राजीव दोस्तों कमल का पर्यायवाची होता है। बाकी माधव, केशव और मोहन ये तीनों कृष्ण के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न निम्न में से गलत विलोम वाले युग्म का चयन करें। गलत विलोम युग्म का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आकाश का पाताल, ठीक है, आकाश का क्या होता है, पाताल होता है। और अनुनासिक का निरनुनासिक होता है, बिल्कुल सही है। अनंत का दोस्तों अंत होता है और संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, बिल्कुल सही है। सरल का दोस्तों कठिन या वक्र होता है, वादी का प्रतिवादी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तृष्णा का दोस्तों यहाँ पे गणना दे रखा है, गलत हो जाएगा। तृष्णा का दोस्तों वितृष्णा हो जाएगा। और यहाँ पे मग्न का दोस्तों भ्रमित दे रखा है, तो मग्न का होता है दुखी, मग्न का दुखी होता है विलोम। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए गलत विलोम युग्म वाले विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए गुप्त का दोस्तों प्रकट होता है, बिल्कुल सही है। तुच्छ का महान होता है, बिल्कुल सही है। विनित का दुर्विनीत होता है, नश्वर का शाश्वत होता है, बिल्कुल सही है। कृष का पुष्ट या स्थूल होता है और विस्तृत का संक्षिप्त होता है, बिल्कुल सही है। अनाहुत का दोस्तों यहाँ पे आहूत होता है, हुत नहीं होता। और सामिस का निरामिस होता है, आमिष नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उत्कृष्ट, कनिष्ठ, अवनति, अनुरक्त, आगमन, विष का क्रमशः विलोम होगा। तो दोस्तों इसके विलोम है वो क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए उत्कृष्टता, उत्कृष्ट का हो जाएगा दोस्तों निकृष्ट, ठीक है। कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा, अवनति का उन्नति हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, आगमन का निर्गमन हो जाएगा, विष का दोस्तों अमृत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए संयुक्त शब्द का उचित विलोम होगा। संयुक्त का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा विच्छिन्न, क्या हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पुरोगामी विलोम है। पुरोगामी विलोम है तो दोस्तों ये पश्चगामी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चगामी। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक होता है भट्ट और एक होता है भट्ट, शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए भट्ट का होता है योद्धा और भट्ट का मतलब होता है विद्वान। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है किस क्रम में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। किस क्रम में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो यहाँ पर देखिए कोडी, कोडी और कोडी, ठीक है। अब इसका अर्थ
क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये कोडी है, ठीक है, ये होता है ये वाला कोडी, इसका मतलब होता है कोड का रोगी। और ये जो कोडी है इसका मतलब होता है दोस्तों 20, ठीक है। और इस कोडी का मतलब होता है गोंगा आदि का घर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद है? किस क्रम में नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल का, दोस्तों नीरज का कमल हो जाएगा और नीरुज का हो जाएगा रोग। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक होता है कटिबंध और एक होता है कटिबद्ध। शब्द युग्मों का शुद्ध अर्थ भेद है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कटिबंध का क्या हो जाएगा? कटिबंध का हो जाएगा दोस्तों कमर का आभूषण, और कटिबद्ध हो जाएगा दोस्तों इसका होता है तैयार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आहार का, यहाँ देखिए असन का मतलब होता है भोजन और असनी का मतलब होता है बिजली, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। असन का होता है भोजन और असनी का मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा हेतु सार्थक शब्द होगा? तो वो होगा दोस्तों मुमुक्षा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द होगा? तो वो सार्थक शब्द होगा दोस्तों प्रोषित पति का। प्रोषित पति का यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, वाक्यांश हेतु सही सार्थक शब्द है। तो वो शब्द कौन सा होगा? वो होगा दोस्तों लोकेशना, उसको लोकेशना बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द होगा। वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों अनुरक्त, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुरक्त, 1 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता? जलज का अर्थ नहीं देता, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलज का अर्थ है वो नीर नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। जलज का मतलब होता है जल में जन्म देने वाला, मोती मछली कमल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 53 से 55 प्रश्न तक उस विकल्प का चयन करें जिसमें अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है। एक विकल्प है वो दोस्तों इसमें अनुपयुक्त है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए तात का होता है दोस्तों पिता गुरु बड़ा भाई, बिल्कुल सही है। ताल का होता है दोस्तों तालाब हथेली, संगीत में नियत मात्राओं पर ताली बजाना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तेज चमक पैना ताकत, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नार का हो जाएगा गर्दन नाड़ा नाड़ा नाला और नाड़ा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है सरदार। सरदार का दोस्तों इसमें क्या होगा? सिख अगुआ रईस, बिल्कुल सही है। हेम का दोस्तों इसमें स्वर्ण दतुरा भूरे रंग का घोड़ा, बिल्कुल सही है। चंद्र का दोस्तों चंद्रमा कपूर चकवा, तो दोस्तों यहाँ पर ये कपूर है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ठाकुर देव प्रतिमा विष्णु क्षत्रिय, तो यहाँ पर इसमें ये भी बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों अर्थ का यहाँ पे धन कारण मतलब दे रखा है, बिल्कुल सही है। उमा का दोस्तों यहाँ पे पार्वती दुर्गा शारदा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पार्वती नहीं होता दोस्तों इसमें। अही सांप सूर्य राहु, बिल्कुल सही है। उपल का ओला बादल पत्थर, ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 56 से 59 प्रश्न का सही अपने को क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों खाल, खाल किसको बोलते हैं? तो किसी जानवर के शरीर की कच्ची चमड़ी होती है उसको खाल बोलते हैं। चमड़ा किसको बोलते हैं? चमड़ा बोलते हैं दोस्तों खाल के रसायनों से साफ, खाल को रसायनों से साफ करके बनाया जाता है चमड़ा, ठीक है, बिल्कुल सही है। खेल, खेल दोस्तों ये मन बहलाव की कोई क्रिया होती है,
ठीक है, और नाटक है वो संवादात्मक कहानी होती है। तो यहाँ पर इसमें BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा, BADC। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों वही सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों क्रांति, क्रांति दोस्तों क्या होती है? क्रांति जन साधारण द्वारा शासन को उलटने के लिए किया गया संघर्ष क्रांति कहलाती है। विद्रोह किसको कहते हैं? विद्रोह दोस्तों शासन के विरुद्ध बगावत को बोलते हैं विद्रोह। करार किसको बोलते हैं? करार बोलते हैं सहमति से जो तय किया जाए। और संविदा किसको बोलते हैं? शर्तों पर किया गया समझौता। तो यहाँ पर इसमें BACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, BACD, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BACD। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए गीत, गीत किसको बोलते हैं? ठीक है, गीत बोलते हैं दोस्तों गाने योग्य कविता। संगीत किसको बोलते हैं? गाने बजाने की कला को। ग्रंथ किसको बोलते हैं? धार्मिक या आध्यात्मिक विषय पर बड़े आकार का। पुस्तक किसको बोलते हैं? किसी भी विषय पर छोटे आकार की। तो यहाँ पर इसमें ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं, ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चतुर किसको बोलते हैं? दोस्तों चतुर किसको बोलते हैं? इसमें देखिए चतुर अच्छे कार्यों में जो होशियार होता है उसको चतुर बोलते हैं दोस्तों। चालाक, चालाक किसको बोलते हैं? चालाक बोलते हैं बुरे कार्यों में जो निपुण होता है उनको, उसको चालाक बोलते हैं। चेष्टा, चेष्टा किसको बोलते हैं? कार्य हेतु किए जाने वाला सामान्य प्रयास है वो चेष्टा कहलाता है। और प्रयास, प्रयास दोस्तों सफलता पाने की आशा में किया जाने वाला प्रयत्न है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ACDB इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, अपने ऊपर झूठा आरोप लगते देखकर पूजा की आंखें हो गई। पूजा की आंखें कैसी हो गई? तो दोस्तों वो है नम हो गई। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विदेशियों के लिए हिंदी बोलना भी नहीं है। तो क्या नहीं है बताइए? विदेशियों के लिए हिंदी बोलना भी नहीं है, तो दोस्तों वो है शुक्र नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संबंधवाची शब्दावली के अनुसार निम्न में से किस विकल्प के सभी युग्म गलत है? किस विकल्प के सभी युग्म गलत है वो अपने को बताना है। एक तरफ अध्ययन है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक या शाखा के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जीव जंतु का अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पौधों के अध्ययन को बॉटनी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और देखिए शिक्षण विधियों का अध्ययन पेडागोजी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये पहला ऑप्शन अपना क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे जीवाश्मों के अध्ययन को दोस्तों पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। घोंसले का अध्ययन, घोंसले का अध्ययन को बोलते हैं निडोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और मानव जाति का अध्ययन को बोलते हैं इथनोलॉजी, बिल्कुल सही है। रोगों के अध्ययन को दोस्तों यहाँ पर सोशियोलॉजी है दे रखा है, गलत दे रखा है। रोगों के अध्ययन को दोस्तों पैथोलॉजी बोलते हैं। हृदय के अध्ययन को दोस्तों हिमेटोलॉजी, तो गलत हो जाएगा। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उत्तक का अध्ययन को दोस्तों यहाँ पे आरोग्राफी, तो दोस्तों उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको आरोग्राफी, ये भी गलत दे रखा है, तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा दोस्तों उत्तक के अध्ययन को, ठीक है। तो ये अपना तीसरा नंबर का ऑप्शन है, ये सारा ही गलत दे रखा है। बाकी इसमें देखिए गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑन्थ्रोलॉजी और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मंदाकिनी की जलधारा, मंदाकिनी की जलधारा अक्सर रूप में प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो ये जो शब्द दे रखा है अजस्र, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अजस्र, ये होगा। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सही वर्तनी शब्द है, तो दोस्तों सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो ये तुष्टिकरण दे रखा है, ये सही वर्तनी है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, सॉरी नहीं 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 नहीं, सही वर्तनी अपने को बताना है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण, शुद्धिकरण है ये दोस्तों शुद्ध शब्द है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द समूह है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द समूह है कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे रीत्यनुसार और उन्नति।
यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है इसमें कौन सा? तो वो है उच्च उच्च श्रृंखल। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च श्रृंखल। ठीक है, उत प्लस श्रृंखल। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्राप्ति और पुष्टि, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन से। 68 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए इसमें अभिष्ट सुशोभित, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी शब्द क्या है इसमें शुद्ध है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, पक्षी रात में सोते हैं कृतवाच्य का भाववाच्य रूप होगा। पक्षी रात में सोते हैं कृतवाच्य का भाववाच्य रूप होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। पक्षी रात में सोते हैं कृतवाच्य का भाववाच्य होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें पक्षियों से रात में सोया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, सुरेश नाटक खेलता है, वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा। वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा दोस्तों सुरेश के द्वारा नाटक खेला गया। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। ठीक है, खेला जाता है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा। श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों श्रीमतियां हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होगा। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों याचिका। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे निर्देश, दोस्तों प्रश्न संख्या 73 से 75 में से उस विकल्प का चयन करें जो युग्म सही है। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए इसमें एक ही विकल्प सही है। तो गाय का दोस्तों बैल होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, ठीक है, और सेठ का सेठानी होता है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये युग्म यहाँ पर सही है। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सम्राट का दोस्तों रानी होता है। नहीं नहीं नहीं, सम्राट का रानी नहीं होता, राजा का होता रानी, साम्राज्य होता है सम्राट का। दोस्तों यहाँ पर देखिए मालिका मालिनी दे रखा है, ये भी गलत है। बालक का बालिका है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये एक ही सही है, इसमें बाकी सारे गलत है। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों भव का बाबा भवानी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ही सही है और वो है कोयल का नर कोयल। कोयल का नर कोयल ये होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दूध शब्द में वचन है, दूध शब्द में वचन है तो वो कौन सा वचन है? तो दोस्तों इसमें एक वचन है दूध में। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाले वाक्य छांटिए। भाववाच्य वाले वाक्य को क्या करना है? छांटना है। तो दोस्तों इसमें देखिए भाववाच्य कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लड़की से सोया नहीं गया, ये भाववाच्य है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रमवाच्य वाले वाक्य छांटिए। क्रमवाच्य वाले वाक्य को क्या करना है? छांटना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मीना द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य को चुनिए। सरल वाक्य कौन सा है वो बताना। तो देखिए वहां स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। वहां स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से सरल वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से सरल वाक्य क्या करना है? चुनना है। तो दोस्तों इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, मैंने एक बहुत दुबले पतले व्यक्ति को देखा। ये क्या है? तो दोस्तों ये सरल वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें देखिए व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, ये वाक्य दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुझे भारी दुख है नहीं, मुझे भारी दुख हुआ, या भारी की जगह आएगा बड़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, तो ये बाकी इसमें सारे गलत है सिर्फ 2 नंबर के छोड़ के। आगे देखिए शुद्ध वाक्य को छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य ईश्वर ईश्वर की उत्कृष्टतम करती है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 83 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। यह ऐतिहासिक घटना है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। 84 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 85 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों इसमें देखिए मैं तुम और सीता खेलेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य को क्या करना है, छांटना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, देखिए जो पत्र आज आया है कहाँ है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डूबते को तिनके का सारा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बसंत के कोकिल का अर्थ है, बसंत के कोकिल का अर्थ क्या है, तो वो है दोस्तों यदा कदा दृष्टिगत होना, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस क्रम में सही मेल नहीं है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमीर हट मुहावरा ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये लोकोक्ति है। खुदा पाठ निकली चुईया लोकोक्ति, 1 और 1 11 होना मुहावरा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये लोकोक्ति है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन सही, ये मुहावरा नहीं लोकोक्ति है। आगे देखिए हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा वो है बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन मुहावरा नहीं है, कौन मुहावरा नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, तो यहाँ पर जो पीला मुंह करना है और हरा ही हरा सूझना, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पीला मुंह करना, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 95 96 प्रश्न में किस शब्द का अर्थ हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का दोस्तों इसमें हो जाएगा देखिए जांच दे रखा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या है बिल्कुल नहीं, दृष्टि से गलत है ये पूछा है, ठीक है, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन डाक जांच बिल्कुल सही है। रिमार्क टीका टिप्पणी ये गलत हो जाएगा, रिमार्क का दोस्तों इसमें अभियुक्ति होता है, ठीक है, और यहाँ पर कैरी डाउन अधोनित होता है, और स्टेटोरी का हो जाएगा सांविधिक, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे होनररी, ठीक है, होनररी का दोस्तों यहाँ पे अवैतनिक होता है, प्रोबेशन का होता है परिवीक्षा काल होता है, और यहाँ पे देखिए इंटेल्स, यहाँ पे लघु हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर ही दे रखा है सिर्फ, ये गलत हो जाएगा, और ह्यूमनाइजेशन का हो जाएगा मानवीय, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को सुमेलित करें, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए
देखिए इलेक्शन, इलेक्शन का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन हो जाएगा। इलेक्शन का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इलिजिबल, इलिजिबल का क्या हो जाएगा दोस्तों, इलिजिबल का यहाँ पे पात्र हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा दोस्तों नियोजन। और एंकेसमेंट का हो जाएगा बुनाना। तो यहाँ पर एबीडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबीडीसी यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस क्रमांक में इसमें देखिए आईपीएसओ फैक्टो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें विदित है। ठीक है, यहाँ पे इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों किसमें, देखिए एक्स ऑफिशियो, इसमें पूर्व पदाधिकारी दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। इसका मतलब होता है पदेन। एडहोक तदर्थ, बिल्कुल सही बात है, एडहोक को हिंदी में तदर्थ बोलते हैं। और कोरम को दोस्तों गणपूर्ति बोलते हैं। यहाँ पे गणना संख्या गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्पोजल उपयोग त्याग, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा क्या ना। ठीक है, क्या ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सॉरी, इसमें देखिए क्या ना नहीं, इसमें अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी को दोस्तों क्या बोलते हैं, यानी कि बकाया राशि, बकाया बोलते हैं इसको। ठीक है, बकाया या अग्रिम धन। तो यहाँ पर इसमें बकाया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।